आज हम पढ़ेंगे जो सारे ग्रुप्स हमने पढ़े ब्रांचेस के बारे में, किस तरह से हम इन कंपाउंड्स को नाम प्रोवाइड करते हैं, नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा। आज हम जनरल में देखेंगे सारे इन ग्रुप्स को। मैं यहाँ पे कंपाउंड्स लिखूंगा और उनके नाम बताएंगे। ठीक है, अब हम जनरल में इलस्ट्रेशंस को इनको हम नाम देंगे, इन कंपाउंड्स को नाम प्रोवाइड करेंगे जिस तरह से हम करते आए हैं, जिस तरह से हमने अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ा, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड ग्रुप्स, अल्कोहलिक ग्रुप्स, इन सारे कंपाउंड्स को किस तरह से नाम दिया जाता है, कैसे ब्रांचेस को नाम दिया जाता है अगर चेन में ब्रांच है। सो आज हम इनको मिक्स में पढ़ेंगे, जनरल में हम नाम प्रोवाइड करेंगे कुछ कंपाउंड्स को। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं कंपाउंड्स यहाँ पे लिख रहा हूं, इनको हम ट्राई करेंगे, इनको हम नाम प्रोवाइड करेंगे। तो आप भी वहां से इनको नाम प्रोवाइड कर सकते हो, आप भी वहां पे ट्राई कीजिए, नाम देने की कोशिश कीजिए। सो पहला कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इलस्ट्रेशन में। जनरल में हम इनका कंपाउंड्स को नाम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैंने ये कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड लिखा। अब हमें पहचानना है, अब हमें वो रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह से फॉर्मेट होता है, नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेट क्या है जो हमने पढ़ा है आपको, किस तरह से नाम देना है और कौन सा ग्रुप है, ब्रांच है, क्या किया जाता है, किस तरह से नाम प्रोवाइड किए जाते हैं। सो वो हमें देखना है। पहले सबसे पहले ये हमारा कंपाउंड है, इसको देखना है हमें, क्या यहाँ पे कोई ग्रुप नजर आ रहा है हमको? यस, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ग्रुप OH ग्रुप, जो अल्कोहलिक ग्रुप है। ये अल्कोहलिक ग्रुप OH, मैंने आपको बोला था, हमने पढ़ाया था ये, इसके अलग अलग कंपाउंड्स को नाम हमने प्रोवाइड किया। सो पहला ग्रुप हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। सो सबसे पहले करना क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो हमारा रूल बोल रहा है वही फॉलो हमें करना है, वही फॉर्मेट हमें लेना है। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो रही है, यहां से यहां तक हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, तो फॉर्मेट में पहले क्या है? फॉर्मेट में ब्रांच के बारे में लिखना है पहले। क्या यहाँ पे कोई ब्रांच है? हमें कोई ब्रांच नजर आ रहा है? कोई भी ब्रांच नहीं है चैन में, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। ब्रांच नहीं है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है। सो इसके लिए हमें क्या करना है? नंबर प्रोवाइड करना है, कार्बन को नंबर प्रोवाइड करना है, ताकि हम ये बता सके कि ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन नंबर पे है, ताकि हम ये रिप्रेजेंट कर सके। जब हम नाम प्रोवाइड करेंगे तो उसमें बताना होता है कि कहां पे ब्रांच है, कहां पे किस कार्बन नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड ऐड होता है लास्ट में। सो वो हमने सब पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे कि फंक्शनल ग्रुप यहां से इस साइड में है, तो हम इसी साइड से अब नंबर प्रोवाइड करेंगे कार्बन को। सो कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, ये हमारे कार्बन नंबर 3 हो गए। सो अब हम फॉर्मेट पे आते हैं कि किस तरह से नाम प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है इसमें पहला रूल। तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद ब्रांच देखना है, तो ब्रांच के बारे में लिखना है। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है तो ब्रांच के बारे में लिखना नहीं है, हो गया वो स्किप। ओके, फिर साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं साइक्लिक भी नहीं है, तो हो गए 2। तीसरा क्या होता है? सीधे वर्ड रूट पे आना है। वर्ड रूट का मतलब कार्बन कितने हैं और कितने कार्बन के लिए वर्ड क्या आता है। सो यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन हमें नजर आए, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड होता है प्रोप। तो लिखेंगे हम यहाँ पे IUPAC नेम हम दे रहे हैं, प्रोप लिखा हमने, IUPAC नेम प्रोवाइड हम करते हैं, नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे दे रहे हैं इसका। सो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है प्रोप। हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद देखा जाता है बॉन्डिंग, इन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग क्या है। सो हमें नजर आ रहा है सिंगल बॉन्डिंग है, तो लिखेंगे वर्ड सिंगल बॉन्ड के लिए N, लिखा हमने N सिंगल बॉन्ड के लिए। ओके, उसके बाद बॉन्डिंग के बाद लास्ट में फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। हाँ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप, ये अल्कोहल ग्रुप होता है और इसके लिए वर्ड ऐड होता है OL, और ये हमें बताना है कि ये कहां पे है, किस कार्बन नंबर पे है। तो पहले ही कार्बन नंबर पे है OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, तो लिखेंगे डैश करके 1, कामा डैश, फिर क्या आ रहा है? अल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल ऐड करते हैं, तो OL लिखा हमने। सो ये हो गया इसका नाम, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। लेकिन यहां पे याद रखना है हमें, सो 1 को हम फिर नहीं लिखते जब ये बाय डिफॉल्ट हमें पता चलता है कि ये कार्बन नंबर 1 पे है। बाय डिफॉल्ट हमें ये पता चलता है कि कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहल ग्रुप है, सो 1 को हम फिर नहीं लिखते। तो 1 को जब हमने कट किया, और रूल ये भी है, छोटा सा रूल है,
कि दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। यहां पे ई जो कि वॉवेल में आता है, AEIOU, ओ भी वॉवेल है। सो इसीलिए हम यहां पे इस ई को कट करते, हम AN लिखते और OL इसके साथ जोड़ते, तो हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हो गया ये हमारा नाम, इसका कंपाउंड प्रोपेनॉल। वन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें फिर बाय डिफॉल्ट पता चलता है, तो वन हम नहीं लिखते यहां पे। सो इसका नाम इस कंपाउंड का हो गया प्रोपेनॉल। ओके, सो दूसरा कंपाउंड हम देखेंगे। ओके, सो ये हमारा कंपाउंड है यहां पे। इसको कैसे नाम देंगे, क्या करना है हमें, पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, इसको हमें पहले सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट किया, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, इसको हमने सिलेक्ट किया। ओके, अब फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पता है हमें क्या करना है। उसके बाद सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन के बाद क्या करना होता है कि ब्रांच है कोई इस चेन में, कोई भी ब्रांच नहीं है यहीं पे, तो ब्रांच के बारे में नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसके बाद साइक्लिक है ये, नहीं साइक्लिक भी नहीं है, तो नहीं लिखना है साइकिल के बारे में। अब सीधे डायरेक्टली वर्ड रूट पे आना है कि कार्बन्स कितने हैं और कितने कार्बन्स के लिए वर्ड रूट क्या आता है। सो यहाँ पे देखना है कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन्स है, तो इनको नंबर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमें इस चैन में क्या आ रहा है नजर, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, तो उसी बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से ही हमें बॉन्डिंग से इस कार्बन को नंबरिंग देंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड है, इसको हमें नाम प्रोवाइड करना है। सो नाम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, जहां से डबल बॉन्ड है वहीं से हमें इनको नंबरिंग प्रोवाइड करनी। तो जब हमने नंबर प्रोवाइड किया, अब हमें डायरेक्टली वर्ड रूट पे आना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो वर्ड रूट पे आएंगे। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है क्या, ब्यूट, बताया था हमने ब्यूट। ये बट नहीं है, इसको ब्यूट पढ़ना है क्योंकि इसको और भी ऐड होते हैं चीजें, ठीक है, इसलिए ब्यूट पढ़ना है इसको। अच्छा, वर्ड रूट के बाद क्या देखा जाता है, बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड आ रहा है। सो डबल बॉन्ड कहां पे है, उसके लिए हमें ये नंबर हमने इसीलिए दिया था, नंबरिंग प्रोवाइड की थी 1 2 3 4 5, 4 कार्बन। तो वो डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, कार्बन नंबर 1 पे, तो डैश डाल के 1 लिखेंगे। फिर डबल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या आता है, इन, तो लिखा हमने इन, ब्यूट 1 इन हो गया इसका नाम। सो इस वन को फिर हम नहीं लिखते, सो ये आ जाता है ब्यूटीन, इसका नाम सिंपल ब्यूटीन हो गया। क्योंकि वन बाय डिफॉल्ट हमें पता चलता है कि कार्बन नंबर 1 पे जो है डबल बॉन्ड है, अगर हमने ये रिप्रेजेंट नहीं किया। सो इसका नाम जो है ब्यूटीन बन गया हमारा। ओके, तीसरे कंपाउंड पे जाते हैं। तीसरा कंपाउंड हमारे पास है, उसके बारे में देखते हैं हम। ये हमारा तीसरा कंपाउंड है। सो इसको नाम हमें प्रोवाइड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने सिलेक्ट किया लॉन्गेस्ट चेन, तो फॉर्मेट में पहले ब्रांच है कोई, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जो आपको अब पता चलता होगा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कल ही हमने पढ़ा था ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है फंक्शनल ग्रुप है। सो उसके लिए वर्ड हमने पढ़ा था क्या होता है, एड, ओइक एसिड ऐड होता है लास्ट में। सो ये फंक्शनल ग्रुप है, कोई ब्रांच नहीं है। सो ब्रांच के बारे में नहीं हमने लिखना है, तो ब्रांच के बाद डायरेक्टली वर्ड रूट पे आना है। वर्ड रूट मीन्स कार्बन कितने हैं, तो कितने कार्बन के लिए कौन सा वर्ड आता है। सो यहाँ पे कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, लेकिन हमने यहां से नंबरिंग क्यों की,
यहां से क्यों नहीं की 1 2 3? क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रेफरेंस देनी है, फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करनी है। और ये वर्ड रूट, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये टर्मिनेटिंग एंड पे आता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एक तो हमने वो ग्रुप पढ़ा था जहां पे ओनली था सी डबल बॉन्ड ओ, वो कीटोन वाला ग्रुप हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पे ओ एच इसके साथ है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हमेशा ये एंड पे होता है। ये तो हमेशा टर्मिनेटिंग ग्रुप इसको बोलते हैं, या तो लास्ट में होगा या तो पहले ही चेन पे होगा, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। और इसके लिए वर्ड जो है ओइक एसिड ऐड होता है लास्ट में। और हमेशा याद रखना कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये लास्ट में होता है, टर्मिनेटिंग एंड पे, जहां पे ये प्रेजेंट होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो एक डायलॉग है ना, जहां पे हम प्रेजेंट है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहीं से लाइन शुरू होगी, वहीं से नंबरिंग हमने प्रोवाइड की। ओके, तो 3 कार्बन्स है, 3 कार्बन्स के लिए नाम प्रोवाइड किया जाता है प्रोप। प्रोप लिखा, 3 कार्बन्स, वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद क्या आता है, बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्डिंग के लिए कौन से वर्ड होते हैं, एन, तो लिखेंगे एन, लिखा हमने फुल एन। ओके, बॉन्डिंग के बाद क्या देखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कहां पे है, कार्बन नंबर 1 पे, तो डैश डाल के 1। इस ग्रुप के लिए ऐड क्या होता है वर्ड, ओइक एसिड, तो लिखेंगे ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। बट यहां पे 2 वॉवेल्स आते हैं और 1 को हम फिर कंसिडर नहीं करते, 1 को हम नहीं लिखते हैं फिर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें पता चलता है कि कार्बन नंबर 1 पे फिर फंक्शनल ग्रुप होगा। सो यहां पे ई, यहां पे ओ, ये दोनों वॉवेल्स है। सो इसमें से ई को हम कट करते हैं, इसीलिए हम ई को कट करते हैं और 1 को भी नहीं लिखते, तो ये बन जाता है सीधे प्रोपेनोइक एसिड। सो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, इस कंपाउंड का। सो ये रूल्स थे, ये फॉर्मूले थे। जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्टली बता सकते हो, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कौन सा ग्रुप है, कहां से स्टार्ट हो जाएगा नंबरिंग, और कितने वर्ड्स है, कार्बन्स कितने हैं, कौन सा वर्ड आएगा, डायरेक्ट बॉन्डिंग क्या है, तो आप बिना लिखे आप देख के ही बता सकते हो इसका नाम क्या है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कार्ब में ये ग्रुप्स याद रखने हैं और ब्रांचेस के बारे में याद रखना है, क्या करना होता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो नाम। सो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप, 3 वर्ड्स, 3 कार्बन के लिए वर्ड होता है प्रोप, और बॉन्डिंग के लिए एन, प्रोपेन, एंड फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके लिए वर्ड ऐड होता है ओइक एसिड। सो प्रोपेनोइक एसिड बन गया इसका। फोर्थ कंपाउंड में लिख रहा हूं यहां पे, ये हमारा ग्रुप है, फोर्थ कंपाउंड है हमारा। सो कंपाउंड है, इसको हमें नाम प्रोवाइड करना है, नॉमेनक्लेचर इसका, इसका नाम हमें बताना है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो हमारा ये है लॉन्गेस्ट चेन, हमने सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन किया। ओके, सो इसमें सिलेक्ट करने के बाद क्या देखा जाता है, ब्रांचेस है, कोई भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, जिसमें ओन ऐड होता है, ओ एन ई, ये 1 नहीं है, ओन ऐड हो जाता है लास्ट में। सो ये फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ। इससे पहले भी हमने पढ़ा था सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन साइड में उसको था ओ एच, वो था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। याद रखना, आपको माइंड में रखना है, अगर खाली चेन में कहीं पे आपको दिखेगा सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये कीटोन ग्रुप है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ और साइड में कहीं पे ओ एच है, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, सो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच थ्री है इसके चैन के साथ, यहाँ पे ओ एच नहीं है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है ओनली। सो ये किसका ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। सो इसके लिए वर्ड जो ऐड होता है वो ऊन होता है ऐड, वो हमने पढ़ा हुआ है, बताया हुआ है। सो सेलेक्ट करके क्या करना है, ब्रांच है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो हो गया ब्रांच खत्म, डायरेक्टली वर्ड रूट पे आना है। सो वर्ड रूट पे कितने कार्बन है उसके लिए हमें बताना है, वर्ड क्या आता है। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। सो 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या आ जाता है, ब्यूट, तो लिखा हमने ब्यूट। अब बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग वर्ड रूट के बाद बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड एन, लिखा हमने ब्यूटेन, एन लिखा। और उसके बाद बॉन्डिंग के बाद फंक्शनल ग्रुप देखना है, हाँ फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे
कीटोन ग्रुप है जिसके लिए वर्ड ऐड होता है ओन। कहां पे है ये बताना है। सो कहां पे है, किस कार्बन नंबर पे है ये ग्रुप, ये बताना है। उसके लिए क्या करना है, नंबर देना है। इस चेन कार्बन को नंबर देना है। सो कहां से नंबर देंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप नजदीक में आ जाएगा, लोवेस्ट में आ जाएगा, सो यहीं से ऐड नंबर आएंगे। तो अगर हम यहां से प्रोवाइड करेंगे नंबर कार्बन को 1 2 3, तो कार्बन नंबर 3 पे ये ग्रुप आएगा। अगर यहां से करेंगे 1 2, तो दूसरे कार्बन पे ही आएगा ये कीटोन ग्रुप। सो यहीं से नजदीक हो रहा है, तो यहीं से प्रोवाइड करना है नंबर 1 2 3 4। तो अब हमें फंक्शनल ग्रुप बताना है किस कार्बन नंबर पे आया, कार्बन नंबर 2 पे। तो डैश डाल के 2, फिर ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। वर्ड क्या ऐड होता है, ओन, तो लिखेंगे ओन। ब्यूटेन 2 ओन, ये इसका नाम होगा, ब्यूटेन 2 ओन, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड पे जाते हैं। ओके, ये हमारा कंपाउंड है, इसको हमें नाम प्रोवाइड करना है, नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम देना है। सो रूल क्या है, फॉर्मेट क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। किया हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट, उसके बाद ब्रांच, कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी ब्रांच नजर नहीं आ रहा है। सो ब्रांच के बाद वर्ड रूट पे आना है। वर्ड रूट कितने कार्बन है, कौन सा नाम आएगा, तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या आता है, ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। वर्ड रूट के बाद बॉन्डिंग क्या है, यहां पे सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन के बीच में, तो क्या आएगा वर्ड एन, लिखा हमने एन। उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप है, बॉन्डिंग के बाद लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप है यहां पे, C डबल बॉन्ड O H। ये वाला ग्रुप जो है इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, जिसमें AL ऐड होता है, लास्ट में AL ऐड होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O H, CHO, ये डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, अगर OH होता तो हो गया ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। लेकिन यहाँ पे O नहीं है, C डबल बॉन्ड OH, सो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी फॉर्मूला आपको बताई थी, CHO होती है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O फिर H। ये एल्डिहाइड ग्रुप है जिसके लिए वर्ड ऐड होता है AL, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में हमने। सो फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, इसके लिए क्या करना है, नंबर प्रोवाइड करना है कार्बन को। सो कहां से देंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहीं से, जहां पे नजदीक हो। कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो लिखेंगे यहां पे कार्बन नंबर 1 पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके लिए वर्ड ऐड होता है AL, तो लिखेंगे AL। हो गया ये ब्यूटेन 1 अल। लेकिन यहां पे 1 को हम फिर नहीं लिखते, तो इसीलिए इसको हम कट करते हैं, तो डायरेक्टली इसका वर्ड नाम जो हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, इसका वर्ड हो गया ब्यूटेनॉल। सो ये इसका IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का, ब्यूटेनॉल। ठीक है, एक और कंपाउंड देखते हैं हम, जिसका नाम अब आप ट्राई करोगे, इसका नाम आप खुद बताओगे। आपको इसको के लिए 2-3 मिनट्स आपको मैं दूंगा। इसका नाम आप बताइए, ट्राई कीजिए। ठीक है, अब इस कंपाउंड का आप नाम बताएंगे मुझे। आप कॉपी पे इसका ट्राई करो, इस पे लिखो और मुझे नाम बताओ, इसका नाम क्या आएगा। बहुत अच्छा, चेक करो। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा। हाँ, जब हम नजर डालते हैं कंपाउंड्स पे, जब हमने रूल्स पढ़े, जब हम इस पे नजर डालेंगे तो कोई भी ब्रांच हमें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है हेलोजन नजर, Cl।
ओके, इसको हमें एज ए ब्रांच ही ट्रीट करना है, जो हमने कल आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। सो कार्बन्स कितने हैं? 4 कार्बन्स के लिए वर्ड ब्यूट, ऐसे ही हमें माइंड में लेना है ब्यूट, लेकिन पहले इसके बारे में लिखना है। तो कहां पे है? सो जहां पे नजदीक होगा तो दूसरे कार्बन में आ रहा है, तो लिखेंगे क्या? 2 क्लोरो। तो इसका नाम जो बन गया 2 क्लोरो, ठीक है। लेकिन हाँ 2 क्लोरो, फिर डायरेक्टली वर्ड रूट कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड ब्यूट। फिर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है? सिंगल बॉन्डिंग, तो वर्ड एन, 2 क्लोरोब्यूटेन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है लास्ट में, तो नहीं लिखना है। सो ये इसका नाम हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या देखा? ब्रांच है, कोई भी ब्रांच नहीं है, लेकिन हेलोजन है, इसको हमें एज ए ब्रांच लेना है। हेलोजन को क्लोरीन है, कहां पे है उसके लिए हमें नंबर प्रोवाइड करना है। सो जहां पे नजदीक होगा, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है, जिसके लिए हम क्लोरो ऐड करते हैं। सो 2 क्लोरो, यानी कार्बन नंबर 2 पे है क्लोरीन, 2 क्लोरो। फिर हो गया इसके बारे में। फिर हमें वर्ड रूट कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड ब्यूट लिखा हमने, ब्यूट। फिर वर्ड रूट के बाद बॉन्डिंग, क्या बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या होता है? एन, तो लिखेंगे एन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है लास्ट में। सो इसका नाम बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन, ये इसका नाम होगा, IUPAC नेम इसका होगा। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ट्राई करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसका। ओके, समझ आ रहा है ये? यस सर, यस सर। ओके, बहुत अच्छा। सो एक और कंपाउंड में दे रहा हूं आपको। सेवंथ वाला हम प्रैक्टिस करेंगे यहां पे। बताइए इसका नाम क्या आएगा? ब्यूटाइन, ब्यूट, फिर से देखो। ब्यूटुआइन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्यूटुआइन। हाँ हाँ ठीक है, सही है, सही है, बहुत अच्छा। देखिए कैसे, सबसे पहले सिलेक्ट चैन। ओके, चैन, कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो वर्ड कितने कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड ब्यूट लिखा हमने, ब्यूट। ओके, बॉन्डिंग क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखना है कहां पे है ट्रिपल बॉन्ड, किस कार्बन नंबर पे, तो नंबर प्रोवाइड करना है। तो कहां से देंगे नंबर? अगर यहां से देंगे 1 2, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर यहां से देंगे 1 2, तो दूसरे कार्बन नंबर पे आ रहा है। तो कहीं पे भी आप देख सकते हो, कहीं से भी आप देख सकते हो। सो हम यहां से देंगे कार्बन नंबर 2 पे जो है ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हम लिखेंगे ब्यूट 2। फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या होता है? आइन, ब्यूट 2 आइन, ये इसका नाम है। हो गया इसका IUPAC नेम, नॉमेनक्लेचर, इसका नाम ब्यूट 2 आयन।